Welcome you all to my YouTube channel. Today's our topic is dual nature of particles or the particles having dual nature. Matter have dual character. So today we are discussing the matters have dual character. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि matter is anything which occupy mass and space. कोई सी भी चीज जिसके पास मास होती है एंड स्पेस होती है उसे हम मैटर कहते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट मैटर आल्सो हैव अ पार्टिकल लाइक नेचर विच वी ऑलरेडी डिस्कस, बट दे आल्सो पजेस वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक. मैटर्स के पास भी वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती है. सो लुइस डी ब्रोगली, अ साइंटिस्ट, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट इन 1924 में डी ब्रोगली ने हमें प्रपोज किया था विच वॉज that each and every matter possess dual character. In 1924 डी ब्रोगली ने हमें यह प्रपोज किया था कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो सभी डुअल कैरेक्टर एसोसिएट करते हैं. मेटर लाइक कैरेक्टर्स भी होती हैं उनमें, वेव लाइक कैरेक्टर्स भी होते हैं. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने क्या किया, E इज इक्वल टू एच न्यू बाय द प्लांक क्वांटम थ्योरी. इसके जस्ट पहले हमने डिस्कस किया कि प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी प्लांक इंटू फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच न्यू होती है. इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा फोटोन्स के फॉर्म में हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसे हमने E इज इक्वल टू एच न्यू से शो किया. एंड बाय द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी know that E is equals to mc square, where c is the speed of the light, mass is the energy is the product of mass and the square of the velocity of the light. What डी ब्रोगली do? डी ब्रोगली ने क्या किया, प्लांक क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टाइन थ्योरी से जो हमें एनर्जी की वैल्यू मिली है इसे कंबाइन कर दिया. सो बाय कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन वी गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय द mc, where m is the mass of the particle and c is the velocity of the particle. Here at the standard form we consider that is the velocity of light, but in case of matter it is the velocity of the matter. So finally we conclude that the lambda is equals to Planck constant by momentum. So this final equation is known as the de Broglie equation, and this equation signifies that each and every material or matter consists wave-like structure, wave-like properties and the particle-like property. Here we can also show that the lambda is inversely proportional of the momentum. If the momentum increases, lambda decreases. If the momentum decreases, lambda increases. So they both are in the inversely proportionality ratio. Okay, so our topic name is Heisenberg uncertainty principle. A scientist named Werner Heisenberg proposed that it is impossible to determine the position and the momentum of a small particle with absolute accuracy or certainty. According to Heisenberg के अकॉर्डिंग उन्हें क्या कहा कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स की मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना या डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल थिंग्स है. ही कंक्लूडेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंटम एंड द पोजीशन इज नियरली इक्वल टू द h बाय 4 वेयर h इज द प्लांक कांस्टेंट. यहाँ पर हमारा h प्लांक कांस्टेंट है. डेल p इज शोइंग अवर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स एंड डेल x इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. इसको हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है. फॉर एग्जाम्पल, what we are trying to explain this is the electron, and according to Bohr's-Law we know that they are moving their own path and a selected orbital which is matches to their energy. So इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारा रिवॉल्व करता है. ये हमारी ट्राजेक्टरी पाथ है. जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है हम क्या करते हैं, उस पे इंसिडेंट लाइट डालते हैं जिसकी हेल्प से उन्हें एनर्जी मिलती है. एनर्जी मिलेगी देन हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी जो कि हमारे डिटेक्टर पे हमें ग्राफ देगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है एंड उसका मोमेंटम क्या है. बट एक्चुअल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है जैसे ही उस पे इंसिडेंट रे रहती है.
रे हमारी क्या है, रे इज कंसिस्टिंग ऑफ एच इज एच न्यू, हमारी रे की एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, सो इट इज द एनर्जी। व्हेन वी गेट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वह एक्साइट होकर किस स्टेट में पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। पहले ग्राउंड स्टेट में रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन, देन वो कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, रिफ्लेक्ट होती है हमारी लाइट। बट नाउ ड्यू टू एक्साइटेशन इट चेंज इट्स पाथ। अब वो क्या करता है, एक्साइटेशन के कारण इसकी एनर्जी इनहांस हो जाती है, इनहांस होने के कारण वह उसकी पाथ को चेंज कर लेता है। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरी से मूव तो दिस एक्सपेक्टेड पाथ पे ही करना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या होता है कि यह अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है ड्यू टू हाई एनर्जी एंड एक न्यू पाथ का फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉसिबल दैट साइमल्टेनियसली वी determine exact position and the speed. If we try to find the position, we are less accurate with their speed, and if we find the momentum or the speed, we are less accurate with their position. So ये कभी भी possible ही नहीं है कि हम simultaneously position and momentum एक साथ एक ही वक्त पर फाइंड आउट कर ले। मे बी यदि हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा मोमेंटम की वैल्यू नियरली इक्वल आएगी, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। एंड यदि हम हमारा मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, मोमेंटम एब्सोल्यूट है, सो हमारी पोजीशन की वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, वन में बी लेस एब्सोल्यूट। एंड दिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय द वर्नर हाइसेनबर्ग, a physicist. That's why this rule is known as the Heisenberg uncertainty principle, because this is the uncertainty. इलेक्ट्रॉन हमारा या जो भी स्मॉल पार्टिकल है विच इज एक्सेलरेटेड, वह अपनी एक्सपेक्टेड पाथ से डिफ्लेक्ट होकर न्यू ट्राजेक्टरी पाथ रिवॉल्व करता है, क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई अनसर्टेनिटी टर्म इज यूज्ड हियर एंड इट वाज गिवन बाय हाइसेनबर्ग। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Thank you for watching. Like, share and subscribe, and also do comment, through which I get to know that how's my videos liked to you.